Hello everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. I am Humna Faith. Hope you all are doing well. जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि अगर आप मेरे वीडियोस रेगुलरली देख रहे हो तो आपको पता होगा कि मैं बहुत सारे जो आपके सब्जेक्ट्स हैं उसके ऊपर मैंने आईएमपी के लिए क्वेश्चंस बना रखे हैं। और अगर स्पेशली हम बात करें फॉर द थर्ड बीएचएमएस स्टूडेंट्स तो उनके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था कि भाई आप थर्ड बीएचएमएस के अंदर सबसे मतलब अच्छे मार्क्स किस तरीके से ला सकते हो। तो उसके अंदर भी मैंने बात करी थी कि भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं आपने जो एंड मोमेंट होता है आपका एग्जाम का आपने तब वही पढ़ने होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन था कि भाई जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से निकालें, ठीक है। तो ऑर्गेनॉन के लिए मैंने और मटीरिया के लिए मैंने पहले से ही जो है कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने बता रखे हैं। और रेस्ट ऑफ जो हमारा सर्जरी है या फिर तो उसके बाद आता है हमारा ऑब्स एंड गायनी, उसके लिए भी मैं वीडियोस बनाऊंगी। और स्पेशली जो आज का हमारा वीडियो है वो है फॉर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर द सर्जरी फॉर बोथ पेपर्स, ठीक है। तो जो पहले भी मैंने वीडियोस बनाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि सर्जरी के अंदर दो पेपर होते हैं। जो पेपर वन होता है उसके अंदर आपको जो है कि जनरल सर्जरी पूछा जाता है और सिस्टमिक सर्जरी पूछा जाता है। और जबकि जो दूसरा पेपर होता है उसके अंदर आपको ऑप्थेल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, देन डेंटल और दूसरे भी जो सारे हमारे इन जनरल सिस्टम्स है लाइक सीआईटी है, रेस्पी है और जो आपका लीवर एंड बिलियरी है, ठीक है। तो वहां से आपको क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो ये जो डीप में पेपर्स के बारे में डीप में मैंने समझाया था वो वाले वीडियो के अंदर, जिसके अंदर की मैंने आपको समझाया था कि आप थर्ड बीएचएमएस में सबसे ज्यादा मार्क्स कैसे ला सकते हो। तो प्लीज अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज गो थ्रू दैट वन एंड देन आप यहाँ पर आकर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आप जैसे देख पा रहे हो कि मैंने जो है सबसे पहले आपको हेमरेज एंड बॉयल एंड वुंड एंड कार्बुंकल एंड इरिसिपेलास वो सारी चीजें क्या है वो आपको जनरल सर्जरी के टॉपिक्स हैं। और यहाँ पर जो मैं सारे टॉपिक्स लिख रही हूँ वो जो है कि मिक्स हैं, ठीक है। लाइकवाइज की उसके अंदर आपको डेंटल भी मिल जाएंगे, मतलब डेंटल के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही आपको बताए हुए हैं, ना ही मैंने आपको पूरा का पूरा सिलेबस बता रखा है, ठीक है। तो अभी ऐसा कंफ्यूजन नहीं रखना कि भाई मैम ने तो सिर्फ दो चार ही क्वेश्चंस दिए हैं, तो दो चार क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो जैसे आप देख पा रहे हो कि भाई डेंटल एब्सेस हो गया, पायोरिया हो गया, जिंजिवाइटिस, आरसीटी मतलब कि रूट कैनाल ट्रीटमेंट, ये सारे आपके हो गए डेंटल के क्वेश्चंस। देन उसके बाद आते हैं ऑप्थेल्मो के, लाइक ग्लूकोमा हो गया, आपका कैटरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद है सीए रेक्टम एंड पॉलिप्स ऑफ द रेक्टम, ठीक है। तो वो क्या हो गया आपका जीआईटी का क्वेश्चन हो गया। देन अगेन अल्सर आपका आता है फॉर जनरल सर्जरी एंड देन देयर इज अ कलर ब्लाइंडनेस एंड द डिफरेंस बिटवीन द फिशर, पाइल फिशर एंड फिस्टुला, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको क्या है कि इम्पोर्टेंट सिर्फ मैंने आपको बता रखी है। दूसरी चीज अगर हम बात करते हैं कि भाई फुल क्वेश्चंस की और शॉर्ट नोट्स की, तो जो मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ वो आपके फुल क्वेश्चन और शॉर्ट नोट दोनों चीजें मिक्स बता रही हूँ मैं, बिकॉज कि जब आपके पास एक सेट ऑफ क्वेश्चंस रहते हैं ना तो यू कैन इजीली मतलब कि डिफरेंशिएट कि भाई हाँ ये फुल क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए क्या, द सेट ऑफ द लिस्ट ऑफ द टॉपिक्स विच यू हैव टू स्टडी फॉर द पासिंग द सर्जरी पेपर, ठीक है। तो उसके लिए जो है कि मैं आपको ये सारे क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन जो है मैंने जब मेरा सर्जरी का पेपर दिया था तब मैंने इतने ही क्वेश्चंस किए थे, और ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मेरे तरफ से मैं प्रोवाइड करवा सकती हूँ, जो कि मैंने हैंड रिटन फॉर्म के अंदर है, ठीक है। दूसरी चीज हम उसी के साथ बात करेंगे कि भाई थेरापेटिक्स के बारे में, बिकॉज कि हम सबको बताएं कि अगर सर्जरी का पेपर होता है तो उसके अंदर सेक्शन ए आपका होता है फॉर द प्रॉपर थ्योरी, और जो सेकंड सेक्शन होता है वो आपका होता है थेराप्यूटिक, मतलब कि कोई भी डिजीज आपको दे सकते हैं कि भाई फला फला डिजीज है, फॉर एग्जांपल कि आपका हो गया ग्लूकोमा, ठीक है। तो भाई ग्लूकोमा है, ग्लूकोमा के बारे में थोड़ा सा आपको बताना रहता है। उसके बाद अगर आपकी यूनिवर्सिटी अच्छी है तो उसने आपको
जो है कि क्वेश्चन जो मेडिसिन हैं वो दे रखी होती हैं कि भाई इस मेडिसिन का इंडिकेशन बताओ फॉर ट्रीटिंग द ग्लूकोमा, या फिर तो आपको खुद ही से लिखने को वो बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो थेरा के क्वेश्चंस होते हैं वो बनते हैं, वो भी आपको फुल क्वेश्चंस भी रहते हैं, शॉर्ट नोट भी रहती हैं। ठीक है, और उसी के साथ साथ जो वेरी स्मॉल क्वेश्चन आंसर होते हैं वो भी रहते हैं। तो उसके लिए भी जो थेराप्यूटिक के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं कि भाई थेरा के अंदर आपको क्या चीजें मतलब कि जो थेरा होता है ना वो आपको बहुत कम ऐसे टॉपिक है जो कि आपको थेराप्यूटिक में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो वो बहुत मतलब कि आपका टाइम जो है वो बचा सकता है। बिकॉज क्या होता है कि आप सिर्फ थियोरी पढ़ने बैठ जाते हो और फिर थेरा आपका रह जाता है, या फिर तो कभी ऐसा होता है कि हम थेरा ढूंढने के अंदर रह जाते हैं कि भाई ये पर्टिकुलर डिजीज के लिए कौन सी हम मेडिसिन देंगे। ठीक है, तो उसके लिए भी सारे जो डिजीजेज हैं उसके लिए हमको थेरा की जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट थेरापीटिक्स है वो मैंने आपको यहाँ पर बता रखे हैं। और बस इतने जो थेरा है वो आपको शॉर्ट नोट में भी आ सकते हैं और फुल क्वेश्चन के अंदर भी आपको जो सेम इतने अगर करके जाओगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। ठीक है, तो ये हो गई आपकी थेरा की बात। दूसरी एक चीज मैं बोलूंगी कि भाई जो सारी मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चंस बताए हुए हैं उन सब के हैंड रिटन नोट्स मेरे पास हैं। तो अगर आपको उसके हैंड रिटन नोट्स चाहिए, आपको परचेज करने हैं, तो आप मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, मेरे इंस्टाग्राम जो मेरा अकाउंट है वहाँ पर जाकर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो। और जिन लोगों ने पहले भी मेरे पास से जो है कि नोट्स खरीद के रखे हुए हैं और उनको पहले से ही पता होगा कि मेरी नोट्स में प्रॉपरली जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू होता है उसी तरीके से बनाती हूँ। अगर आप मेरी नोट से पढ़ोगे तो फिर आपको और ज्यादा कहीं पर भी बुक के अंदर ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या फिर तो दूसरे जो नोट्स हैं वो आपको बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरी चीज मैं बताती चलूँ कि भाई जो सर्जरी के अंदर मैंने जो नोट्स बनाकर रखी हुई है तो उसके लिए मैंने रेफरेंस किसका लिया है, मतलब कि कौन सी बुक में पढ़ती थी। तो मैं ये जो सारे आपको टॉपिक दिख रहे हैं तो उसके लिए मैंने 3 बुक्स रेफर करी थी। लाइक जो पहली हमारी एस दास रहती है, उसके लिए मतलब कि बहुत कम ऐसे क्वेश्चंस जो आंसर हैं वो मैंने एस दास में से लिखे हुए हैं, बिकॉज कि एस दास में बहुत लिमिटेड चीजें आपको बताई गई हैं। ठीक है, दूसरी दूसरी जो बुक मैं रेफर करती थी वो थी मेरी एसआरबी मैनुअल। ठीक है, तो एसआरबी मैनुअल इज वेरी गुड, और उसके अंदर से जो अगर आप पढ़ते हो तो यू विल गेट डेफिनेटली गुड मार्क्स, बिकॉज कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ कि मेरे सर्जरी जो मेरी एग्जाम थी उसके अंदर सर्जरी पेपर के अंदर मेरे 90 मार्क्स आए थे सर्जरी पेपर 1 के अंदर, और सर्जरी पेपर 2 के अंदर अराउंड 85 समथिंग मार्क्स आए थे। ठीक है, तो मैं मोस्टली जो मेरे सारे रिटन नोट्स हैं वो मैंने एसआरबी मैनुअल में से ही जो है कि प्रिपेयर किए हुए हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि भाई एसआरबी मैनुअल कितना इंपॉर्टेंट है रादर देन दी दास। ठीक है, और तीसरी जो बुक के बारे में बात करूंगी कि जो मैं पढ़ती थी जिसके अंदर से मैंने नोट्स बनाए हुए हैं वो थी हमारी मणिपाल मैनुअल। ठीक है, तो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपको मणिपाल मैनुअल में मिलेंगे और जो है कि एसआरबी में नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो उस अकॉर्डिंग मैंने सारे जो ये आंसर्स जो क्वेश्चन के आंसर्स है वो बनाए हुए हैं, नोट्स मेरी बनाई हुई है। दूसरी अगर सिस्टम्स की बात करें लाइक ऑप्थेल्मो है, ऑर्थो है, और जो आपका ईएनटी वगैरह है और आपका जो डेंटल वगैरह है, तो उसके लिए जो भी रिस्पेक्टेड हमारी बुक्स रहती हैं वो मैंने यूज़ करी थी, लाइक जो ढिंगरा वगैरह हैं और अग्रवाल वगैरह हैं फॉर दी ऑप्थेल्मो। ठीक है, तो वो सारी जो रिस्पेक्टेड हमारी बुक्स थी वो मैंने यूज़ करी थी, और सारी चीज़ें ऐसा ही है कि मैंने बुक्स में से ही पढ़ के बनाई हुई हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि भाई मैंने कुछ अपने तरफ से जो हमारे नोट्स है उसके अंदर मैंने अपनी तरफ से कुछ लिख दिया है, या फिर तो कोई बहुत मतलब कि सिर्फ जो रेफरेंस बुक्स होती हैं उनके अंदर से लिखा हुआ है, ऐसा नहीं है। बिकॉज कि जिन लोगों ने आपने भी बहुत सारे मेरे ऐसे वीडियोस देखे होंगे पैथो के लिए और एनएट के लिए, फिजियो के लिए, तो मैं सारी चीज़ें डायरेक्ट बुक में से ही पढ़ती हूँ जिससे कि हमें जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से मिल जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर सर्जरी एग्जामिनेशन पेपर 1 एंड पेपर 2 बोथ, जिसके अंदर की हमने थेरा के बारे में भी बात करी है, हमने जो है कि दूसरे क्वेश्चंस के बारे में भी बात करी हुई है। तो होपफुली आपको ये वीडियो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा होगा।
And if you like this video, then please like, comment, share and subscribe to my channel. And also if you want any video on the specific topic, likewise कि इन सब important question में से भी आप अगर चाहते हो कि मैं कोई ऐसा टॉपिक हो जिसको कि मैं खुद मतलब कि समझाऊं, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो प्लीज़ वो चीज़ भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, ठीक है। बिकॉज कि जो है कि मेरा चैनल मैंने आप लोगों के हेल्प के लिए ही बनाया हुआ है, तो अगर आप आपकी प्रॉब्लम्स मेरे साथ शेयर करोगे तो मुझे भी ज़्यादा ईजी रहेगा कि मैं किस तरीके से आपको हेल्प करूं, किस तरीके से वीडियोस बनाऊं, ठीक है। तो इफ यू हैव एनी सजेशंस देन यू कैन ड्रॉप इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। और जो सारी लिंक्स हैं मेरे यूट्यूब चैनल की, दूसरे यूट्यूब चैनल की, या फिर तो मेरे इंस्टाग्राम पेज की, या फिर तो मेरे टेलीग्राम चैनल की, टेलीग्राम ट्यूब की, और आपको अगर पर्सनली भी मैसेज करना है टेलीग्राम के ऊपर तो सारे लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।